यस प्यारे बच्चों, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से संबंधित यह बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने है। इस डिस्क में से ये डिस्क माइनस कर दी गई है और बचा हुआ जो डिस्क लेमिना है इसको इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस, एक बार ई से जाने वाली और एक बार ओ से जाने वाली क्या अबाउट घुमाया जाएगा, तब उनके जो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आएंगे उसका रेशियो फाइंड करना है नियरेस्ट इंटीजर की फॉर्म में। ठीक है, तो आप पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसका रेशियो निकालना। जब आप पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करना पड़ेगा, तो जब हमारा काम चलेगा। इसमें आप सबसे पहले ये देख लीजिए पूरी डिस्क का मास कितना होना था, उसमें इसका कितना होना था। क्लियर? ये देखिए पूरी डिस्क का कौन सा पार्ट आता है ये चेक कीजिए। पाई आर स्क्वायर, आर है 2r, ये पूरा एरिया डिवाइड बाई इसमें इतना एरिया यानी कि पाई, इसकी रेडियस आर हो जाएगी, 2r डायमीटर इसका आर। तो इस पूरे एरिया में ऐसे ऐसे कितने एरिया आ जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 बचेगा बस, यानी ऐसे ऐसे 4 आ जाएंगे पूरे। यानी कि अगर इसका मास m होता तो पूरे का मास 4m होता, 4m में m ये होता और बाकी बचाओ 3m ये होता। इस चीज को समझे। इसका मास पूरे मास का 1/4, तो 1/4 ये हुआ, 3/4 ये हुआ, तो इसका 3 गुना ये हुआ। तो ये बहुत बड़ा काम है, नहीं तो यूनिट एरिया का मास m लेने से क्वेश्चन का आकार बढ़ जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आकार बढ़ जाता है। ये काम पहले ही कर ले तो अच्छा रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क अबाउट p, अबाउट p। ठीक है, चलिए जब मैं p से घुमाने की बात कर रहा हूं तो पहले मैं p से जाने वाली एक्सिस के अबाउट पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, जो कि मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा, फिर माइनस इसी के अबाउट इसका कितना हो उसे माइनस कर दूंगा, तब जाके बची हुई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट p मेरे पास आएगा। चलिए तो पहले क्या करना, मुझे p के अबाउट पूरे का, जैसे रिमूव नहीं की गई, निकालना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करूंगा। इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास से जाती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, हाफ m r, हाफ m पूरे का, 3m और m 4m होता, हाफ m r स्क्वायर, r है 2r, हाफ m r, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसके अबाउट, प्लस md स्क्वायर, पूरे का मास 4m और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर 4r स्क्वायर। ये मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी। इसके अबाउट निकालना था तो इसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट निकाल दिया और प्लस md स्क्वायर कर दिया, मास और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आ गया जी बची हुई बॉडी का, सॉरी पूरी बॉडी का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें से मुझे माइनस करना है इसका, इसके अबाउट। इस तरह से निकाल दो। अगर इसका इसके अबाउट निकालना है तो इसी के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, तो क्या आता है, हाफ m r स्क्वायर, कि मास इसका m है और रेडियस की r, ये होता। अगर इसके अबाउट घूमती और प्लस md स्क्वायर, मास है इसका m
और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस ये निकालनी पड़ेगी। ये 2r है, ये r, ये डिस्टेंस हो जाएगी √4r² प्लस r², 5r², r √5। तो इसका मुझे इसके अबाउट निकालना है, तो इसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जनरल एक्सिस के अबाउट ये आ गया प्लस md², इसका मास और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर 5r। ये आ गया जी इसके अबाउट इसका, और इसे माइनस कर देने से रिमेनिंग बॉडी का p के अबाउट घुमाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। तो mr² और mr² तो सब में ही आएगा। देखिए यहां क्या बचता है, mr कहां चला गया, 2 का स्क्वायर 4 चौक 16/2 8 प्लस 4 चौक 16 ओके माइनस, ये दोनों माइनस कर देंगे, बाहर से माइनस कर देंगे, 1/2 बचेगा यहां से और यहां से बचेगा 5। क्लियर, 16 और 8 24, 24 माइनस 5 19 माइनस 1/2 mr², और ये हो जाएगा 19 38 माइनस 1 37/2 mr²। ओके, ये ठीक है वो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O। इसके अबाउट बची बॉडी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना, ठीक है। तो इसके अबाउट पूरे का निकाल दो और माइनस इसका माइनस, तो इसके अबाउट पूरे का तुम जानते हैं, हाफ mr², m है पूरे का 4m और 2r रेड से, हाफ mr², याद इसमें से माइनस करना है हमें इसका, इसके अबाउट, तो इसके अबाउट, इसके पैरेलल सेंटर मास जनरल एक्सिस के अबाउट क्या होता है, mr², हाफ mr², हाफ mr प्लस m और दोनों के बीच की, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस r का स्क्वायर, ओके। वही mr² टेक कॉमन, तो 2 का स्क्वायर 4 चौक 16/2 8 आ जाएगा, और माइनस 1/2 बचेगा यहां से, और माइनस 1 बचेगा, 8 माइनस 1 7 माइनस 1/2 mr², 2 से 14 माइनस 1 13/2 mr, बस। therefore IP/IO इक्वल टू mr²/2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा 37/3, तो 13×39 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 भाई 2.89 के आसपास है, तो नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहा है तो 3, ये इसका आंसर। सिंपल, पैरेलल एक्सिस थ्योरम तरीके से यूज करनी है, उसका पूरा नॉलेज हो, आराम से क्वेश्चन होगा।